नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 30 अगस्त वार शनिवार। आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अमित शाह ने कहा, पीएम को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। और कहा, राहुल में थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी मां से माफी मांगे। राहुल की यात्रा में पीएम को गाली, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। पटना में चले लाठी डंडे, मुजफ्फरपुर आरा में भी झड़प, गाली देने वाला आरोपी गिरफ्तार। वहीं देखिए, देश में पहली बार किसी शैक्षणिक क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। लेकिन 1 लाख स्कूलों में एक ही टीचर है, वहीं 8,000 स्कूलों में कोई स्टूडेंट नहीं है। इंडिगो टर्किश विमानों के लीज 6 महीने और बढ़ा सकती है। डीजीसीए ने मंजूरी दी, पहले 31 अगस्त तक खत्म करने का आदेश दिया था। लखनऊ से बेंगलुरु गए शुभांशु शुक्ला, अंतरिक्ष से लौटने के बाद 1 घंटे घर पर रहे। माता पिता ने माला पहनाई, वहीं एस्ट्रोनॉट ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं देखिए, भागवत ने कहा, न रिटायर हो रहा न किसी से कहा, संघ चाहे तो 75 की उम्र के बाद भी काम करूंगा। भाजपा आरएसएस में मतभेद नहीं। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। सदस्य देशों को लोन देने से लेकर उनके आर्थिक प्रभाव देखने की जिम्मेदारी होगी। वहीं देखिए, पंजाब में फरीदकोट से हिमाचल प्रदेश के मणिमहेश की यात्रा पर गए 15 युवक लापता हो गए। ये सभी लोग पजंगराई कला गांव के रहने वाले थे। लापता होने के बाद से उनके परिजन चिंतित हो गए हैं और उन्होंने जिला प्रशासन, पंजाब और हिमाचल सरकार समेत केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया। इस नए टैरिफ नीति का असर हरियाणा में भी देखने को मिला, क्योंकि देश से जो सामान अमेरिका में निर्यात होता है उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, फुटवेयर, ऑटो पार्ट्स, स्टील, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा समेत अन्य इंडस्ट्री प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के भरमौर में बीते 4 दिनों के दौरान 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा पर निकले थे, मगर ऑक्सीजन की कमी और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से इनको जान गंवानी पड़ी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द की और आदेश दिया, जो सरकारी नौकरी छोड़कर एसआई बने उन्हें पुरानी जॉब वापस मिलेगी। वहीं देखिए, पीएम मोदी को टोक्यो के प्रसिद्ध सोरिनजन दारुमा जी के मंदिर पहुंचे। वहां के मुख्य पुजारी ने पीएम को खास डोल भेंट की। दारुमा एक पारंपरिक जापानी गुड़िया है। दारुमा को भाग्यशाली ताबीज के रूप में भी जाना जाता है। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा, भारत पानी को हथियार बना रहा है, जानबूझकर पानी छोड़ा जिससे बाढ़ आ गई। अब तक बाढ़ में 750 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। रूसी हमले में यूक्रेन का सबसे बड़ा जहाज डूबा। पहली बार समुद्री ड्रोन से हमला किया। 10 साल पहले जासूसी के लिए बनाया गया था। वहीं देखिए, ट्रंप सरकार की शिकागो में सेना तैनात करने की धमकी। कहा, दिल्ली से 15 गुना ज्यादा मर्डर हुए, कड़े कदम उठाना जरूरी है। पीएम मोदी शुक्रवार को 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में आयोजित 15वीं भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। समिट में मोदी और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई एमओयू भी एक्सचेंज किए गए। भारत में 6 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करेगा जापान। पीएम मोदी ने दोनों देशों के अगले 10 साल का रोडमैप बताया। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में शुक्रवार सुबह बादल फटने से भोगती नाले में अचानक बाढ़ आ गई। इसके कारण 2 घर जमींदोज हुए और 2 लोग दब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। इस बीच मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिला में भारी बारिश के पूर्वानुमान है। वहीं देखिए, हरियाणा में पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल, जिंद, नारनौल और गुरुग्राम में बारिश हुई, जबकि अंबाला में टांगरी नदी उफान पर आकर 17 रिहायशी इलाकों में घुस गई। वहीं रेलवे ने जम्मू आने और जाने वाली 46 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। इसके साथ ही 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया है। पंजाब के 7 जिले पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फाजिल्का, कपूरथला का सुल्तानपुर लोधी और होशियारपुर बाढ़ की चपेट में आ गए। यहाँ के 250 से ज्यादा गांवों में 5 से 15 फीट तक पानी भरा हुआ है। एमपी के महू में हाईवे पर पानी भरा, वहीं 4 किलोमीटर तक लगा जाम। कई जिलों में बारिश। तवा डैम के 3 गेट खोले गए। मौसम विभाग ने 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है।
छत्तीसगढ़ में पुल पर सीढ़ी बांधकर आना जाना कर रहे हैं ग्रामीण। बस्तर में 200 घर ढहे, वहीं 5 लोगों की मौत। यूपी में पिछले 5 दिनों से बारिश का दौर जारी है। इसके चलते नदी नाले उफान पर है। 17 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। सीएम योगी बाढ़ का हाल जानने के लिए काशी पहुंचे। झारखंड में 3 सितंबर तक बारिश, बिजली का अलर्ट। 30 से 40 प्रति किलोमीटर रफ्तार से चल सकती है हवा। राज्य में सामान्य से 29% अधिक बारिश हुई। वहीं देखिए, ओपन एआई अपने चैटबॉक्स चैट जीपीटी के लिए नए पेरेंटल कंट्रोल और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फीचर लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी चैटबॉक्स में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फीचर्स भी लाएगी। रिलायंस जियो का आईपीओ अगले साल जून तक आएगा। मुकेश अंबानी ने एनुअल मीटिंग में कहा, गूगल और मेटा से एआई के लिए पार्टनरशिप करेंगे। वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर 6.5% से बढ़कर 7.8% पर पहुंच गई है। ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से जीडीपी में ये उछाल देखा गया है। सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 79,810 पर बंद। वहीं निफ्टी 74 अंक लुढ़का। रिलायंस का शेयर 3% तक गिरा। वहीं एनएससी के रियल्टी ऑटो इंडेक्स भी फिसले। सोने और चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर। 10 ग्राम सोना 1,02,000 के पार। आज 882 महंगा हुआ। वहीं चांदी 1,17,572 पर पहुंची। वहीं देखिए, भारतीय रुपया का रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 64 पैसे गिरकर 88.29 पर पहुंचा। अमेरिकी टैरिफ का असर दिखा। फेडरल रिजर्व के पूर्व गवर्नर ने ट्रंप पर केस किया। लिसा कुक को 3 दिन पहले पद से हटाया था। कुक ने इसे गैरकानूनी बताया था। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्राध्यापक कृषि के कुल 500 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड में 102 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से ऑफिसर स्केल 2 के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने के लिए एमकेवी न्यूज डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।